आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर लेकर के आ गई हूँ अपना विशेष कार्यक्रम संस्कृति और संस्कार कल्चर दीदी के साथ 107.8 FM रेडियो जय घोष पर। देखते रहिए और सुनते रहिए। मैं अपने हर एपिसोड में कुछ खास लेकर के आती हूँ और आज मैं लेकर के आई हूँ खिला हुआ चांद। आपने बचपन में ज़रूर ये कविता पढ़ी होगी कि हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन करती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ और ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। तो चंद्रमा की जब बात आती है तो आँखों में गोल चमकता हुआ सा नील गगन में चांद दिखाई देने लगता है और उसकी शीतलता तन मन को एकदम ठंडक प्रदान करती है। बहुत ही अच्छा लगता है। कितने साहित्यकारों ने, कितने कवियों ने, कितने गीतकारों ने अपने गीत में चांद का, उसकी सुंदरता का किस तरह से वर्णन किया है। और आपको बता दें कि हमारे यहाँ हर महीने एक पूर्णिमा पड़ती है और एक अमावस्या पड़ती है। तो अगर हम अपने चैत माह से बात शुरू करें तो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन में कुल मिलाकर के 12 पूर्णिमा पड़ती है और हर पूर्णिमा का अपना अलग अलग महात्म्य है। तो इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे स्टूडियो में हमारी आज की मेहमान हैं श्रीमती उषा किरण शुक्ला जी। हम आपका इस कार्यक्रम में रेडियो जय घोष में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, और आपको भी बहुत बहुत नमस्ते और सभी दर्शकों को, सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार। तो बचपन में तो आपने भी ज़रूर ये कविता पढ़ी होगी, हट कर बैठा चांद एक दिन। किस तरह से चांद अपनी माँ से हट करता है, जिद करता है कि मेरे लिए एक झिंगोला सिलवा दो। लेकिन चांद का स्वरूप तो कभी एक जैसा होता ही नहीं। कभी दूज का चांद होता है, कभी ईद का चांद होता है और कभी पूर्णिमा का चांद होता है, खिला खिला गोल। तो क्या कहेंगे पूर्णिमा के बारे में, जो हमारे जैसे चैत्र की बात अगर हम करें तो नया वर्ष शुरू होता है भारतीय कैलेंडर से और सारी प्रकृति, सारी छटा जो है निराली होती है, नए क्लेवर में होती है। नए वर्ष का आगमन हम इसीलिए मनाते हैं, प्रकृति भी मनाती है। सबसे पहले जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्होंने कुछ प्रजापतियों को बनाया। तो उसमें दक्ष प्रजापति भी एक थे। तो दक्ष प्रजापति ने सारी वनस्पतियाँ, सारे पशु, सारे पक्षियों का निर्माण किया। उन्होंने सृष्टि की रचना में बहुत योगदान दिया। उन्हीं दक्ष प्रजापति के 27 कन्याएं थीं और उन्होंने 27 की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से कर दिया था। 27 का? हाँ, 27 का चंद्रमा से विवाह कर दिया। तो उनमें जो एक रोहिणी थी, आपने सुना होगा सभी नक्षत्रों के नाम, अश्विनी, रोहिणी, ये सब वही मघा, रोहिणी, वो दक्ष की लड़कियाँ थी। तो रोहिणी को चंद्रमा बहुत मानते थे, बाकी सबकी उपेक्षा करते थे। एक अकेली रोहिणी के ऊपर उनका सारा स्नेह रहता था। 26 लड़कियों ने जाकर रोते गाते दक्ष प्रजापति से शिकायत की कि चंद्रमा हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, काली रोहिणी की तरफ ध्यान देते हैं। उनकी शिकायत इतनी ज़बरदस्त थी कि दक्ष प्रजापति को गुस्सा आ गया और उन्होंने चंद्रमा को शाप दिया कि जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए। अब क्षय में तो आप जानती हैं शरीर गलने लगता है, क्षय होने लगता है। तो चंद्रमा की मृत्यु जब निश्चित हो गई, अवश्यंभावी थे, तो उन्होंने शिव जी की आराधना की। तो शिव जी की आराधना के शिव जी प्रकट हुए उन्हें वरदान देने के लिए, लेकिन दक्ष के शाप को वो समाप्त नहीं कर सकते थे। शाप दिया तो शाप लगेगा। उन्होंने उसका निवारण किया। उस शाप को कम करने के लिए उन्होंने कहा तुम एक एक कला प्रतिदिन क्षीण होगे और जब पूरा क्षीण हो जाओगे तब फिर एक एक कला प्रतिदिन तुम्हारी बढ़ेगी और एक दिन तुम पूरे हो जाओगे। उसके बाद फिर एक एक कला घटेगी और फिर एक एक कला बढ़ेगी। उसी आधार पर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हुआ। 15 दिन पर अमावस्या होता है, जबकि चांद पूरी तरह से उस दिन गायब हो जाते हैं और 15 दिन के बाद पूर्णिमा होती है और पूरे गोल हो जाते हैं। तो उस दिन चंद्रमा अपनी विशेष शक्ति के साथ उदय होते हैं। पूर्णिमा के दिन उनके पास शक्ति होता है, उत्साह होता है, ओज होता है। आप जानती हैं हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन है। और मन का स्वामी चंद्रमा होता है।
अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो आपका मन अवसाद से ग्रस्त रहेगा, आपके अंदर आलसपन आएगा, किसी काम में उत्साह आपका नहीं होगा। लेकिन अगर चंद्रमा सबल है तो आप भावुक नहीं होंगे, आप उत्साह वाले होंगे। तो जिस दिन पूर्णिमा का चंद्रमा होता है उस दिन उसमें इतनी शक्ति होती है कि समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है। आपने देखा होगा समुद्र की लहरें कई फुट ऊपर चढ़ जाती हैं, इतना आकर्षण चंद्रमा में होता है और इतनी शक्ति चंद्रमा में होती है। आपके शरीर में भी 80% जल होता है और उस 80% जल का क्या प्रभाव उस चंद्रमा की किरणों का नहीं पड़ता है। जब इतने बड़े समुद्र पर पड़ता है तब आपके शरीर के जल पर भी पड़ता है। बिल्कुल। और वो उसी हिसाब से जैसे आपके शरीर, आपके कुंडली में, जन्म कुंडली में का चंद्रमा है, अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो शक्तियाँ आपको और कमज़ोर करेंगी, और अगर चंद्रमा सबल है तो आप अति उत्साहित हो जाएंगे। अब अति उत्साहित होना और अति भावुक होना दोनों बातें शरीर के लिए घातक है। घातक, बिल्कुल। हाँ, दोनों के लिए घातक है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कि ना तो जिस दिन पूर्ण चंद्र की रात होती है उस दिन लोगों को बहुत आलस आती है, नींद नहीं आती है, मन बेचैन रहता है। हम इसको मार्क नहीं करते हैं क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है। हम इतना मार्क नहीं करते कि हमको पूर्णमासी को क्या होता है, लेकिन ऐसा होता है। तो उसी चीज़ को, शरीर को चंद्रमा के किरणों और शरीर के अंदर के जल की शक्ति को संतुलित करने के लिए हम पूर्णिमा के दिन व्रत करते हैं, हम दान करते हैं, हम नियम करते हैं, हम उपवास करते हैं, जिससे वो हमारे शरीर का बैलेंस बना रहे और चंद्रमा के अति उत्साहित से या अति भावुकता से हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े। जब चंद्रमा पूर्णमासी के दिन पूर्ण होता है तब हमारे शरीर में कुछ सेल्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स उनको कहते हैं, वो विकसित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उद्वेलित हो जाते हैं। तो अगर वो उद्वेलित हो गए और चंद्रमा कमज़ोर है तो मन भावुक हो जाता है। मन का नियंत्रण शरीर पर से हटकर भावुकता पर हो जाता है, भावनाओं पर हो जाता है, और नहीं तो व्यक्ति अत्युत्साहित हो जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को साधने के लिए हम स्वस्थ रहें, हम सबल रहें, हम अत्यंत भावुक ना हो, हम अत्यंत उत्साहित भी ना हो, दोनों बातें हमारे लिए घातक हैं। उन दोनों चीज़ों को संतुलित करने के लिए, बैलेंस बनाने, हाँ, बैलेंस बनाने के लिए हम पूर्णमासी का व्रत करते हैं। उसके नियम ऐसे हैं कि आपका बैलेंस अपने आप बन जाता है। जैसे मतलब दही खाओ, चावल खाओ और सारा दिन व्रत रखो, पानी पियो, दान दो। दान हमारे शास्त्रों में दान का बड़ा महत्व है। अच्छा, आप जानती हैं दान क्यों दिया जाता है? ऐसे तो कहा जाता है कि हम जो चीज़ देते हैं वो हमको पलट के मिलती है। अभी नहीं मिलेगी तो अगले जन्म में मिलेगी। आज हम किसी को दिए रहेंगे तो वो 1000 गुना होकर हमको मिलता है। अगर हम थोड़ा सा पाप करेंगे तो वो भी 1000 गुना होकर हमको वापस होता है, और थोड़ी सी पुण्य करेंगे तो वो भी 1000 गुना होकर वापस करता है। इसीलिए सामाजिक नियम ऐसा है कि हमें सद्मार्ग पर चलना चाहिए। तो जो दान होता है वो इसलिए कि किया जाता है कि जो समाज में सबल है, जिनके पास बहुत ज़्यादा है और जिनके पास कम है, दोनों तरह के लोग रहते हैं ना, दोनों तो जिनके पास ज़्यादा है वह कम वालों को दे, वही तो देगा जिसके पास होगा। बिल्कुल। तो वो कम वालों को दें जिससे एक सामाजिक समरसता बनी रहे, सबके पास हो, कोई खा कर ना मरे और कोई खाए बिना ना मरे। एक कहावत है अवधि में कि क्यों खाए खाए मरे, क्यों खाए बिना मरे। सही बात। तो ये बात ना होने पाए, सब लोग बराबर को खाएं। तो इस तरह से 12 पूर्णमासी पड़ते हैं। ऋतुओं के हिसाब से सबके गुण भी अलग होते हैं, सबके गुण अलग होते हैं। और जो गर्मी की पूर्णमासी होगी वो अलग तरह से होगी, बरसात की होगी अलग तरह से होगी, जाड़े की तरह से जाड़े की होगी तो अलग तरह से होगी। तो पहली पूर्णिमा पड़ती है चैत की, नया साल होता है हमारा, विक्रमी संवत का नया साल उस समय शुरू होता है। तो इस दिन 11वें रुद्रा अवतार हनुमान जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग कहते हैं नरक चतुर्दशी को, दिवाली के एक दिन पहले हनुमान जी को जन्म हुआ था, लेकिन कुछ लोग चैत्र की पूर्णमासी को भी हनुमान जी का जन्म मनाते हैं। पूर्णिमा के व्रत में जैसे हमने भी कहा कि दान देना चाहिए,
घट दान का बड़ा महत्व है। घट माने घड़ा। घड़ा। घड़े में अनाज भरकर आप किसी को दे दें, अन्न दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। पहले ज़माने में अन्न की उत्पत्ति कम होती थी, अन्न उतना नहीं होता था, तो अन्नदान विशेष फलदायी माना जाता था। अब तो ट्रैक्टरों की कृपा से, मशीन की कृपा से, रासायनिक खादों की कृपा से, कीटनाशक दवाओं की वजह से उत्पादन ज़्यादा होने लगा। इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी हम अनाज पूरा कर ले रहे हैं। लेकिन तब इतना नहीं होता था। तब घट में अनाज भरकर उसको दान दे दिया जाता था, घट में पानी भरकर उसको दान दे दिया जाता था। घट में कोई भी द्रव्य, नमक रख के, तेल रख के, कुछ भी रख के दान देता था। घट दान का बड़ा महत्व था। और चैत में भी घट दान किया जाता था। इसको प्रेम पूर्णिमा भी कहते हैं। अच्छा। इस दिन पतिव्रत निभाया जाता है। पतिव्रत को जो महिलाएं व्रत रखती हैं, पति के लिए रखती हैं। भावना यही होती है। बाकी पूर्णमासी के सारे व्रत एक जैसे ही रखे जाते हैं। 12 महीने के सारे व्रत। हाँ, कभी गुरु पूर्णिमा होती है तो कभी किसी को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा जिस दिन वो खीर बनाई जाती है और रखा जाता है, कहते हैं कि उस दिन अमृत वर्षा होती है चांदनी से। हाँ। तो 12 महीने के जो पूर्णिमा है वो सबका अपना अपना ऋतु के अनुसार महत्व है। और बहुत सुंदर बात आपने बताई, दान दक्षिणा के बारे में भी बताया। तो मैंने ये बात आज इसलिए यहाँ भी रखी कि बहुत सारे लोग हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो इस चीज़ को नहीं जानते। वो अगर उनके सामने बात की जाए कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, तो वो नहीं समझते हैं कि क्या ये आप क्या बात कर रहे हैं। कल्चर दे दी। अब तो बच्चे चांद देखते भी नहीं हैं। हाँ, इतनी लाइट है, इतनी बिजली है, इतनी रोशनी है, उन्हें वो चांद कहाँ देखते हैं। 9 बजे से पहले सोकर नहीं उठते हैं तो सूर्योदय नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं, बिल्कुल नहीं देखते हैं। तो उसके बाद हम करते हैं वैशाख पूर्णिमा की बात। चैत पूर्णिमा की बात हो गई। वैशाख में पूर्णिमा होता है, गर्मी पड़ने लगती है। उस दिन उसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं क्योंकि उस दिन बुद्ध की जयंती होती है। बुद्ध भगवान के दर्जा पाए हुए हैं। तो उस दिन भी स्नान दान का महत्व सब में होता है। और वहाँ भी घट दान किया जाता है और तरह तरह के दान किए जाते हैं। बौद्ध लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, हम लोग वैशाख की पूर्णिमा मनाते हैं। वैशाख और कार्तिक हमारे यहाँ बड़े पवित्र, और माघ हमारे यहाँ बड़े पवित्र मास माने जाते हैं। इसलिए वैशाख की पूर्णिमा का अपना एक महत्व है। फिर जेठ की पूर्णिमा आती है। तो जेठ की जो पूर्णिमा होती है उस दिन कुछ महिलाएं बरगद की पूजा करती हैं। और जैसे अमावस्या को बरगद की पूजा होती है वर्षावृत्ति की, उसी तरह से पूर्णिमा को भी कहीं कहीं होता है और उसको बट पूर्णिमा कहते हैं। अच्छा। बट पूर्णिमा कहते हैं जेठ की पूर्णिमा को। तो कहीं कहीं साउथ इंडिया में उसको नारियल पूर्णिमा कहते हैं। तो इस तरह से जेठ की पूर्णिमा को पानी के दान का बड़ा महत्व है। पानी, छाता, जूता, कपड़े, इसका बड़ा महत्व है। क्यों? धूप बहुत होती है, गर्मी बहुत होती है, सबके पास छाता नहीं होता है। पानी राह चलते के पास नहीं होता है। पुराने ज़माने में बोतलें नहीं साथ में चलती थी। लोग प्याऊ लगवाते थे जगह जगह। कुआं रहता था, तालाब रहता था, इतना पानी के साधन नहीं थे। पानी के दान का अपार फल बताया गया है। तब लोगों को पानी दान दिया जाता था जेठ की पूर्णिमा को। बिल्कुल, कितनी अच्छी भावना है ये। और पानी का दान किया जाता था, जलदान, महादान। और अब हम ऐसी स्थिति में आ पहुंचे हैं कि अब हमको जल संरक्षण की बात करनी पड़ रही है। बात करनी पड़ी और करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान व्यास की जयंती थी, जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं, महाभारत लिखा है, वेदों का भाष्य लिखा है, वेदों का विभाजन किया है। एक व्यक्ति इतना काम नहीं कर सकता है। मुझे लगता है व्यास लोगों की कोई एक परंपरा रही होगी, मुझे लगता है। मैंने कहीं लिखा पढ़ा नहीं, मैं पढ़ा या सुना नहीं है। मुझे लगता है एक परंपरा रही होगी व्यास लोगों की, जिसने इतना काम किया है। एक व्यक्ति तो अपने जीवित रहते इतना काम नहीं कर सकता है। तो उस दिन हम अपने शिक्षकों का, अपने गुरुओं का आदर करते हैं, उनको दान और दक्षिणा देते हैं, उनको याद करते हैं, उनके घर मिलने जाते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आज जो कुछ हम हैं वो आपकी वजह से है।
बिल्कुल, क्योंकि हम लोग शुरू से ही यही पढ़ते आते हैं कि गुरु गोविंद हो खड़े और अक्का काके के लागू लागों पाए। पाए। हाँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताए कि वो गुरु बड़ा होता है जो हमें भगवान तक पहुंचाता है, बिल्कुल। पहुंचाता है। और गुरु जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आपको बुखार है तो आप जानती हैं कि हमको क्रोसिन खा लेना चाहिए, हमको कुछ ऐसी दवाएं पैरासीटामोल खा लेनी चाहिए, कॉलपॉल खा लेनी चाहिए, लेकिन हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खाते बिल्कुल। उसमें हमें पता है कि ये खाना है, डॉक्टर यही बताएगा, लेकिन फिर भी हमें प्रिस्क्रिप्शन उनसे लिखवाना पड़ता है। उसी तरह से हमें पता है कि ये मंत्र जपना चाहिए, ये मंत्र जपना चाहिए, ये पूजा करनी चाहिए, ऐसे व्रत रखना चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें गुरु के निर्देशन में करनी चाहिए। इसीलिए गुरु पूर्णिमा का इतना महत्व है। फिर श्रावण की पूर्णिमा आती है। सावन की पूर्णिमा तो आप जानते हैं रक्षाबंधन होता है, इसलिए उसको श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं, श्रावणी पूर्णिमा कहते हैं। तो उसको वैशाखी पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। और उस दिन नदियों तालाबों में सब में नहाने का बड़ा महत्व होता है। वैशाख का मास पवित्र माना जाता है। तो रक्षाबंधन के दिन बहनें राखी बांधती हैं अपने भाई को। सबसे पहले देवासुर संग्राम में जब युद्ध हुआ था और देवताओं को तो हरदम पराजय का भय बना रहता था, असुर हमेशा ज़्यादा संगठित होते थे, ज़्यादा शक्तिशाली होते थे। तो जब देवासुर संग्राम में देवताओं युद्ध करने जाने लगे, तब उन्होंने पूछा ब्रह्मा जी से कि हम लोग विजय कैसे प्राप्त करेंगे। इंद्र ने पूछा तो गुरु बृहस्पति से, बृहस्पति बोले कि तुम लोग ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक रक्षा सूत्र बनाया। उसमें उन्होंने दूब, क्योंकि दूब अक्षय होने का प्रतीक होती है, जेठ वैशाख में एकदम सूख जाती है, तब भी पानी पड़ने पर हरी हो जाती है, पुनर्जीवित हो जाती है। दूब, हल्दी, अक्षत सारी चीज़ें अभिमंत्रित करके उसके ऊपर प्रयोग करके पूजा पाठ करके उसको एक पीले कपड़े की पोटली में बांध के इंद्र के हाथों में बांध दिया। और उसके बाद इन लोगों को विजय मिल गई, देवताओं को। तब से सारे ब्राह्मण जो हैं, हर ब्राह्मण, जैसे देवगुरु बृहस्पति ने माना था, हर ब्राह्मण अपने यजमानों के घर जाकर रक्षाबंधन बांधता है, राखी के धागे बांधता है। अब पता नहीं कालांतर में कब से क्या हुआ कि बहनें भी भाई को राखी बांधने लगी रक्षा के हिसाब से, कि भाई हमारी रक्षा करेगा, उसी भावना से कि भाई हमारा है तो हमारी रक्षा करेगा। तो बहनें भी भाइयों को बांधने लगी। कोई भी किसी को भी रक्षा सूत्र बांध सकता है। तो ये तो हो गया श्रावण की पूर्णिमा। उस दिन बहनों को मतलब गिफ्ट दिया जाता है, वो भी दान का एक रूप है। भाई से वचन लिया जाता है। तो इस तरह से ये त्यौहार बड़ा पवित्र होता है और घर घर ब्राह्मण लोग जाते हैं, राखी बांधते हैं और अपना सीधा पिसान लेके चले आते हैं। फिर भाद्रपद की पूर्णिमा को भाद्रपद की ही पूर्णिमा कहते हैं, भादों की पूर्णिमा। और भादों की पूर्णिमा जो है वो विशेष इसलिए होती है कि उसको पितृपक्ष की पूर्णिमा माना जाता है। क्योंकि पितृपक्ष 15 दिन का होता है, अमावस को खत्म हो जाता है, पूर्णमासी बीच में पड़ती नहीं है, इसलिए पितृपक्ष प्रारंभ होता है भाद्रपद की पूर्णिमा को। इसलिए जिनके पूर्वज ने शरीर त्याग किया है पूर्णमासी को, उनका श्राद्ध भाद्रपद की पूर्णिमा को किया जाता है अंत में। हाँ, उनका श्राद्ध, इसलिए स्नान दान श्राद्ध की विशेष पूर्णिमा होती है भाद्रपक्ष। हाँ, भाद्रपद की पूर्णिमा ये विशेष होती है और उसको पितृपक्ष की पूर्णिमा माना जाता है। फिर आश्विन की पूर्णिमा आती है, कुआर की पूर्णिमा, जिसको हम लोग शरद पूर्णिमा कहते हैं, अभी आपने जिक्र किया था। और इसमें कहते हैं चंद्रमा का रंग हल्का सा नीला हो जाता है और उससे जो रेज निकलती हैं, जो किरणें निकलती हैं, उनमें अमृत का गुण होता है। रात को उस दिन जागने का बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि हम जितना जागेंगे उतना चंद्रमा की किरणों के सानिध्य में रहेंगे हाँ। और वो किरणें जिसमें अमृत की वर्षा होती है हमारे शरीर पर सीधे पड़ेंगे। हम लोग रात शाम को ही खीर बना के उसको चंद्र किरणों के नीचे रख देते हैं कि रात में जो चंद्रमा से अमृत की वर्षा होगी वो हमारी खीर में आ जाएगी और सुबह उसका प्रसाद लिया जाता है। वो ठंडी ठंडी खीर सर्दी जुकाम से रक्षा भी करती है
और उसके बाद उसमें कहते हैं हम लोगों को स्वस्थ भी करते हैं, क्योंकि उसमें अमृत का समावेश होता है। कहते हैं इस दिन कोजागर व्रत किया जाता है। कोजागर माने कौन जागता है। लक्ष्मी जी रात में टहलने आते हैं और पूछती हैं कौन जागता है, और जो जाग रहा होता है उसका घर और उनकी पूजा कर रहा होता है उसका घर संतान संपत्ति से भर दिया करते हैं। ये होता है शरद पूर्णिमा का महत्व। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो लाभदायी चीज़ें हैं, जैसे चंद्र किरण शरद पूर्णिमा वाली है तो उससे अमृत की वर्षा होती है, हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे वो उठाएं, उसी के लिए एक एक नियम, एक एक व्रत का विधान है कि उस दिन हमें जागना चाहिए, उस दिन हमें लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। फिर आती है कार्तिक पूर्णिमा। फिर कार्तिक पूर्णिमा आती है। इसको त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। त्रिपुरारी माने तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस पूर्णिमा का तो पूरे साल की पूर्णिमा से सबसे ज़्यादा महत्व होता है। स्नान होता है, तारों की छाँव में सुबह सुबह उठ के नहा लिया जाता है। पूरे कार्तिक भर सावन तारों की छाँव में नहाया जाता है। आज पूर्णिमा के दिन तो विशेष रूप से नहाया जाता है। आज तुलसी जी की विदाई की जाती है। जिन तुलसी जी को हम पूरे महीने दिया जलाते हैं, नियम व्रत का पालन करते हैं, कार्तिक भर दाल नहीं खाते हैं, कार्तिक भर कड़वा तेल नहीं खाते हैं और कुछ तामसिक चीज़ें नहीं खाते हैं, 1 जून उपवास करते हैं, उन्हीं तुलसी जी की एकादशी को विवाह करके पूर्णमासी को विदाई कर दी जाती है। तो कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। और गंगा स्नान जहाँ गंगा जी ना हो वहाँ किसी भी नदी में, किसी भी तालाब में, किसी भी पोखर में, कुएं पर, नल पर, कहीं भी आप तारों की छाँव में नहा लीजिए, वो जल गंगा जल के बराबर होता है। कुछ लोग घर के पानी में डेली गंगा जल डाल के और उससे नहा लिया करते हैं। तो अब कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगहन की पूर्णिमा आती है। हाँ, तो उसको मार्गशीर्ष या अगहनी पूर्णिमा कहते हैं। तो इस दिन दत्तात्रेय भगवान की जयंती होती है और इस दिन भी अगहन में राम का विवाह होता है। हालांकि पूर्णिमा को नहीं होता है, अगहन मास। हाँ, लेकिन अगहन मास में होता तो है। तो इसलिए हम उस मास की प्रतीक्षा करते हैं अपने त्योहारों के लिए, अपने व्रतों के लिए कि अरे दिवाली आने वाली है, अरे राम का विवाह आने वाला है, मेला लगने वाला है। कार्तिक का मेला तो दुनिया में प्रसिद्ध है, हर जगह लगता है। गंगा जी पर लगता है, अयोध्या जी में लगता है, हर जगह लगता है। तो उसी तरह से मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को भी वही महत्व तो सबका दान वही पुण्य का। नियम का, व्रत के नियम बहुत कठिन होते हैं। आप खाली खाने का प्रकार बदल के व्रत नहीं रख सकते हैं, वो कोई व्रत नहीं हुआ। आप अनर्थ कर रहे हैं कि अगर आपने दाल भात नहीं खाया, छौंका हुआ खा लिया, आलू खा लिया तो आपका व्रत हो गया। व्रत में क्रोध नहीं करना चाहिए, व्रत में किसी को सताना नहीं चाहिए, व्रत में किसी को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो उसको पिंच करती हो, जो उसको दुखी करती हो। तो सभी व्रत में ऐसा ही होता है। उसके बाद फिर हमारी पड़ती है पूस की पूर्णिमा। हाँ, पूस की पूर्णिमा को भी गंगा जी में और प्रयागराज में मेला लगता है और उस दिन सब लोग नहाने जाते हैं। माघ की भी मुझे लगता है ऐसी पूर्णिमा है। और माघ की अमावस्या को मेला लगता है और माघ की पूर्णिमा को जरूर गंगा जी में नहाने जाया जाता है। जो कुंभ का मेला उसी महीने में लगता है। कुंभ के 5 स्नान होते हैं, आप जानती हैं। बसंत पंचमी को होता है, अमावस्या को होता है, पूर्णिमा को होता है ना, शिवरात्रि को होता है। तो उन्हीं 5 में से एक माघ की पूर्णिमा भी है। और 12वीं जो पूर्णिमा पड़ती है वो फागुन की है, जिस दिन होली होती है। हाँ, तो फागुन की पूर्णिमा उस दिन होली होती है और वर्ष के आखिरी पूर्णिमा होती है और हम अपने राग द्वेष सब उसमें जला के ख़त्म कर देते हैं। मौसम बदलता है, होली की अग्नि हम लोगों को फ़ायदा करती है और जैसे प्रहलाद की विजय हुई वैसे सभी सात्विक भाइयों वालों की विजय हो। बहुत सुंदर लोक मंगल की कामना की बात आपने की कि जैसे प्रहलाद की विजय हुई वैसे ही हम सब की विजय हो। और बहुत ही अच्छा हमारे सभी सवाल का आपने जवाब दिया। आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन पूर्णिमा की बात कर रहे हैं तो हम आपको चांद से संबंधित कुछ गीत ज़रूर सुनाएंगे हमारे स्टूडियो में। जरूर, हमारे साथ में हैं श्रीमती नीरा मिश्रा जी, मीतू मिश्रा जी। आइए सुनते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं ये गीत। जय हो।
गगन चंद्रमा ज्योतित होकर निज प्रकाश फैलाता है। ज्योति मिली है प्रखर सूर्य से, यह सबको बतलाता है। पर शीतलता देता सबको, करता बहुत भलाई है। शरद पूर्णिमा शरद चांदनी, शरद सुहानी आई है। शरद यामिनी शरद कामिनी, सबको बहुत लुभाई है। दूध भात का भरा कटोरा, गगन तले हम रखते हैं। शरद चंद्र अपनी किरणों से उसमें अमृत भरते हैं। जिसका सेवन करना सबको लगता अति सुखदाई है। शरद पूर्णिमा शरद चांदनी, शरद सुहानी आई है। शरद यामिनी शरद कामिनी, सबको बहुत लुभाई है। छह ऋतुओं में शरद सुहानी, ऋतु सुंदरी कहाई है। ना अति ग्रीष्म ना वर्षा का जल, ना अति शीत समाई है। शरद मास की सुंदरता करती कार्तिक अगुवाई है। शरद पूर्णिमा शरद चांदनी, शरद सुहानी आई है। शरद यामिनी शरद कामिनी, सबको बहुत लुभाई है। सबको बहुत लुभाई है। सबको बहुत लुभाई है। मुझे लगता है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह से देखते रहिए, सुनते रहिए हमारा रेडियो जय घोष, संस्कृति और संस्कार कल्चर दीदी के साथ। तो अब इजाज़त दीजिए हम सबको। नमस्कार। जय